समस्त संत महात्मा स्तुति कर रहे हैं। आकाश से पुष्प की वृष्टि हो रही है। सिद्ध चारण गंधर्व किन्नर नृत्य और गान कर रहे हैं। जय हो जय हो जय हो का शब्द ध्वनि सर्वत्र हो रहा है। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ। मेरे प्यारे, विश्वामित्र यज्ञ, हम आप जीव ही विश्वामित्र हैं। हम मानव विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र के यज्ञ में मारीच और सुबाहु विघ्न उपस्थित करते थे, लेकिन हमारा ये जीवन भी एक यज्ञ है और हमारे इस जीवन यज्ञ में भी मारीच और सुबाहु विघ्न उपस्थित करते हैं। ये मारीच और सुबाहु हैं कौन? तो अपना मन। ये मन जो है ना, मारीच है। जैसे मारीच कभी दूर, कभी नजदीक, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आम सामना, कभी पीछा हो जाना, ऐसा करता है, वैसे मेरा मन है। ये मन जो है ना, बड़ा चंचल है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। आप यहां बैठे हैं, आपका मन विदेश पहुंच गया, एक पल भी नहीं लगता, गया और तत्क्षण घूम करके वहां से चला। मन रूपी मारीच को हमें मारना है। जब तक हम मन रूपी मारीच को नियंत्रण में नहीं करेंगे, हमारा ये जीवन यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि मन बहुत चंचल है। मन चंचल है कृष्ण। तो इस मन रूपी मारीच को हम मारेंगे कैसे? तो गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन, मन रूपी मारीच को मारने के लिए जीवन में संयम अनिवार्य है, अभ्यास अभ्यास करो। जब आप माला लेके बैठेंगे भजन करने के लिए, तो हाथ में तो माला है, लेकिन मन घर की झंझावातों में उलझ जाता है। अरे ये काम नहीं हुआ, अरे वो काम नहीं हुआ। जब माला लेके आप भजन करने बैठोगे ना, तो बरसों पुरानी बातें उस समय याद आ जाएगी। ऐसे जब आप फुर्सत में बैठे रहो तो याद नहीं आएगी, लेकिन जैसे भजन करने बैठो, ऐसी सब बातें याद आती है जिसके विषय में कभी हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मन रूपी मारीच हमारे भजन पूजन में विघ्न उपस्थित करता है। इसलिए इस मारीच को नियंत्रण करना अनिवार्य है। तो कैसे नियंत्रण करेंगे? अभ्यास। करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। रस्सी, कुएं से जल हम खींचते हैं रस्सी के द्वारा, तो कुआं जो सीमेंट और ईंट से बना होता है, लेकिन वो रस्सी जो है उस पे भी निशान बना देता है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन आप भजन कीजिए, आपका मन भटकेगा, भगेगा, भगने दीजिए, इसकी परवाह न कीजिए। लेकिन हम भजन करना बंद न करें। हम भजन करते रहें, करते रहें, करते रहें। ये मन जाएगा कहाँ? एक न एक दिन स्वतः स्थिर हो जाएगा। तो मन रूपी मारीच को हमें मारना है। सुबाहु कौन है? तुम्हारी बुद्धि। हमारी बुद्धि सुबाहु है। जीव मन और बुद्धि के बहकावे में ही भटकता है। मैं अपने से चतुर किसी को नहीं समझता हूं कि मेरे से भी चतुर कोई है। कोई समझता है कि मेरे से चतुर कोई है? हर व्यक्ति अपने आप को चतुर समझता है कि हम चतुर हैं। ये बुद्धि जो हमें भटका रही है और हम भटक रहे हैं। इसलिए बुद्धि को हमें भगवत शरणागति में सौंप देनी चाहिए। जब तक ये बुद्धि संसार में भटकेगी,
हम कभी स्थिर नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्यारे, बुद्धि को परमात्मा के शरण में सौंपो, परमात्मा के चरणों की दासी बना दो। और जिस दिन ये बुद्धि परमात्मा के चरणों की दासी बन जाएगी, उस दिन हमारा मन और बुद्धि, हमारा जीवन यज्ञ जो है पूर्ण हो जाएगा। हम इस संसार में आए हैं परमात्मा का भजन करने के लिए। जब मां के गर्भ में जीव उल्टे पांव टंगा होता है, माता के गर्भवास में अनेक प्रकार के यातनाओं को भुगतता रहता है, तब ये जीव जो है परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे यहां से आप बाहर निकालिए, मैं आपकी भजन करूंगा। उसी समय प्रसव काल की वायु आती है और यह जीव जो है इस संसार में जन्म लेता है। तो हम भगवान से वादा करके आए हैं, भगवान को वचन दे करके आए हैं कि हम आपका भजन करेंगे। लेकिन इस संसार में आकर के प्यारे, मन और बुद्धि के बहकावे में हम चले जाते हैं और जो करना चाहिए वो हम नहीं करते और जो नहीं करना चाहिए उसे हम करने लगते हैं। तो प्यारे, यह समय बहुत अमूल्य है। एक एक पल बहुत महत्व का है। हमारा जो एक पल बीत रहा है वह जीवन में दोबारा आने वाला नहीं है। भगवान से आप धन मांगो दे देगा, रूप मांगो दे देगा, संसार का हर सुख मांगो दे देगा, लेकिन परमात्मा से आप एक